10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और जिसमें रायपुर से टॉप करने वाली 12वीं से श्रेया अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। हम उसके घर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए अपनी मम्मी के साथ वो मौजूद हैं और जो परिणाम आने के बाद खुशी होती है वो उनके चेहरे में देखी जा सकती है। श्रेया हमारे साथ है। श्रेया, एक काफ़ी टफ चैलेंज माना जाता है 12वीं में टॉप आना। अब आपको ये परिणाम की जानकारी हुई है, कैसा लग रहा है? पहला क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छे की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। 12वीं के बाद एक कैरियर की दिशा भी तय हो जाती है। आपने कुछ चॉइस किया है, क्या सोचा है, क्या आपका जीवन का लक्ष्य है? जी, मैं आगे इंजीनियरिंग करना चाहूँगी और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करना चाहूँगी। इस परिणाम आने के बाद बाकी लोग भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने तैयारी की, क्या कुछ खास ऐसा करना पड़ा जिसकी वजह से आप टॉप आई? कुछ टिप्स देना चाहेंगे नए लोगों को जो पढ़ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं? पर आपको आपका एम क्लियर होना चाहिए और जो भी हो उसके प्रति आप 100% ईमानदार है और एफर्ट्स पूरे 100% दें, तो डेफिनेटली आप अपने एम तक पहुंच जाएंगे। हमने देखा ये श्रेया का परिवार है। इनके पिताजी अभी कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जब से रिजल्ट की जानकारी मिली है इनके परिवार में खुशियों की एक तरीके से बरसात सी हो गई है। मानसून का मौसम भी है, लेकिन खुशियाँ इस श्रेया के परिवार में हमें देखने को मिल रही है। हमारी भी इनको शुभकामनाएँ हैं। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, वंसल न्यूज़, रायपुर। धमतरी के खिलेंद्र देवांगन ने 12वीं में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। 95.40 अंकों के साथ खिलेंद्र ने 8वां स्थान हासिल किया। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र खिलेंद्र ने अपनी कामयाबी का श्रेय परिजन को दिया है और वो सीए बनना चाहता है। खिलेंद्र जी बताएंगे कि ये जो सफलता मिली है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे और इस जो अब खुशी मिली है आज के दिन पे उसके लिए किसको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले अपने आचार्य दीदी जी, उनका मेरा साथ था और मेरे माता पिता जिन्होंने मेरा खूब सपोर्ट किया। मैं इस परिणाम का श्रेय उनको देना चाहता हूँ और मुझे आज इस रथ यात्रा के दिन इतनी अच्छी जो खुशी मिली है। मैं तो पढ़ाई जैसे ही 12वीं स्टार्ट हुआ वहाँ से स्टार्ट कर दिया था। मेरा मतलब 10वीं से सपना था कि मैं टॉप 10 में आऊँ, तो 10वीं में तो कुछ कारणवश नहीं आ पाया, तो 12वीं का मेरा प्रयास था कि मैं इस बार आऊँ। तो मैं स्टार्टिंग से ही अपना पढ़ाई जारी रखा था। तो लगभग 4-5 घंटे तो स्टार्टिंग में, पेपर के टाइम 8 घंटे लगभग पढ़ाई करता था, तो जिससे ये परिणाम प्राप्त हो। जी, तो ये एक बात भी मानी जाती है कि कहीं ना कहीं आपकी खुद की मेहनत भी है लेकिन घर का भी एक सपोर्ट होता है। तो घर से भी आपको कितना सपोर्ट मिलता था? क्योंकि अभी हमने जब बात की आपके घर वालों से, तो आपकी जो मौसी वो भी टीचर हैं, तो उनका भी क्या साथ मिलता था? घर वालों का कितना साथ मिलता था आपको? घर वाले का तो साथ खूब मिलता था। ऐसे मेरा कॉमर्स था, मैं कॉमर्स लेके पढ़ा हूँ, तो हाँ मेरे फैमिली में कॉमर्स वाले अभी नहीं है, तो ऐसे पढ़ाई से रूप में सपोर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन ये करते थे सपोर्ट जिससे मैं अपना पढ़ाई कर सकूं। आपने इनके नाम का, सिर्फ इनके परिवार का नहीं, एक धमतरी जिले का नाम भी गौरवान्वित किया है, तो निस्संदेह जो है खुशी जो होगी अपने चरम पे होगी और दिखाई भी दे रही है और ये होनी भी चाहिए। कैमरामैन भावेश शिरवानी के साथ राजेश चावला, बंसल न्यूज़, धमतरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम आज घोषित हुए हैं और भिलाई की महक यादव ने 97.83 अंकों के साथ प्रावीण्य सूची में 8वां स्थान हासिल किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महक यादव। सबसे पहले महक, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? क्या मायने रखती है सफलता आपकी लाइफ में? ये सफलता मेरे लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी सफलता है। इसका मैं पूरा श्रेय अपने स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर सर, मैम, टीचर, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक आने को, मैं उन सबको ये श्रेय दूंगी। और ऑफकोर्सली मैम, मॉम, जिन्होंने हर चीज़ में मुझको आगे किया। कभी भी मम्मी ने मतलब मना नहीं किया, जैसा मैं चाहिए वैसा मुझको करने दिया। हर टाइम मम्मी मुझको सपोर्ट की पढ़ने के लिए। और बाकी मेरी जितने टीचर है, सब्जेक्ट वाइज सोशल टीचर, साइंस टीचर, मैथ्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी टीचर हैं, मेरी प्रिंसिपल, मेरे डायरेक्टर सर, सब ने मुझे सपोर्ट किया। किस तरह से तैयारी की थी आपने, क्योंकि आपने प्रावीण्य सूची में स्थान हासिल किया है? कैसी उम्मीद थी आपको और किस तरह से तैयारी की थी आपने? उम्मीद तो थी मुझको बहुत, मतलब शुरू से ही मैंने सोचा था कि करना ही है, मतलब करना है, 10th में टॉप 10 में आना ही है। लेकिन ये हमारे स्कूल के जितने भी टेस्ट हुए, एग्ज़ाम हुए, जितने भी टीचर ने हमको सपोर्ट किया, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, इसी कारण ये मैं आ पाई हूँ।
सबसे आखिरी में एक मैसेज उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, आपके जूनियर्स के लिए क्या संदेश है आपका? मैं बस इतना ही बोलूँगी, चाहे तुम लास्ट टाइम तक क्यों ना आ जाओ, चाहे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट अगर तुमको लगता है बिगड़ा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट मिल रहा है। तुमको पूरा एफर्ट देना चाहिए लास्ट एग्जाम तक। अगर तुम अच्छे से एफर्ट दोगे तो ज़रूर टॉप 10 में आओगे, ये मुझे श्योर है। तो ये थी महक यादव, जिनका मानना है कि यदि आप अपना 100% एफर्ट देते हैं तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। भिलाई से बंसल न्यूज़ के लिए अनुभूति भाकरे ठाकुर। बलरामपुर के वाड्रफ नगर रजखेता के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले नीतीश चंद्रा ने भी 12वीं में 95% अंकों के साथ कामयाबी हासिल की है। नीतीश की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की इच्छा है। नीतीश के पिता पेशे से शिक्षक है। मैं बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि मैंने छत्तीसगढ़ रैंक में अपना 9th रैंक कंफर्म किया है। पहली बात तो यह है कि मैं छत्तीसगढ़ रैंक में आने के लिए मैं शुरू से ही तैयारी अपना चालू कर दिया था। मेरा शुरू से ही लक्ष्य था कि छत्तीसगढ़ में मेरा कोई रैंक कंफर्म हो, इसलिए मैंने ग्रीष्मकाल से ही अपनी तैयारियां चालू कर दी थी। सबसे मैथ जैसे विषय, मैथ साइंस जैसे कठिन विषयों को मैंने पहले तैयारी कर लिया था। फिर मेरे कोचिंग के शिक्षक श्री सावंत त्रिपाठी के मार्गदर्शन की वजह से मैं उन विषयों में सफलता प्राप्त कर सका। मैं सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहूँगा, मेरे कोचिंग के शिक्षक श्री सावंत त्रिपाठी, जिनके मार्गदर्शन की वजह से मैं इन कठिन विषयों में अपना सफलता पा पाया हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने स्कूल के शिक्षकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ दिए। मैं बेसिकली बायो लेके पढ़ना चाहता हूँ और आगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ और अपने देश और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। मुंगेली के छोटे से गांव में रहने वाली प्रज्ञा कश्यप ने 10वीं में पूरे प्रदेश में टॉप किया है। प्रज्ञा के पिता शिक्षक है और रोजाना 6 घंटे की पढ़ाई करती थी। भविष्य में वो IAS अधिकारी बनना चाहती है। काफ़ी खुशी हो रही है, बहुत प्राउड हो रहा है कि मेहनत का जो फल मिला है और मैं आज मैंने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। मैंने शुरू से जो है शेड्यूल बना रखा था, टाइम टेबल बना रखा था। आपने घंटे पूछे तो मैं एवरी सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो उसमें सभी मैंने 6 घंटे की एक दिन में पढ़ाई करती थी। हर सब्जेक्ट को 1 घंटा ये रेगुलर में देती थी। और लास्ट में जब एग्ज़ाम की डेट आई, उससे 1 महीने पहले मैंने अपने पढ़ाई के जो घंटे वो बढ़ाए और ज़्यादा हार्ड वर्क अटेंड किया। पढ़ाई का श्रेय सबसे पहले तो ईश्वर, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे टीचर्स और मेरे कुछ फ्रेंड्स को देना चाहूँगी। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। साथ ही मुंगेली के टिकेश वैष्णव ने भी 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। टिकेश ने 12वीं में 97.80% अंक हासिल किए। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं था, अलग अलग दिन में मतलब कि एग्ज़ाम के हिसाब से बदलता रहता था। एग्ज़ाम पास है तो बढ़ जाता था टाइमिंग, और ऐसा नहीं है तो उतना ज़्यादा। फैमिली को, पूरे फैमिली को, घर वाले को, और दूसरा अपने स्कूल को भी, जो हर प्रकार से मेरा एटमॉस्फेयर अच्छा बना रहा है इसमें। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बीटेक करना चाहता हूँ। CG 10th बोर्ड में 6वां स्थान प्राप्त करने वाले असद हमारे साथ में हैं। आइए हम जानते हैं असद से कि असद, ये बताइए कि आज आप 6वें रैंक पे हैं, आप अपना स्रोत किसे मानते हैं? जी सर, इसके लिए मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और साथ ही मेरे टीचर जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया ताकि मैं अपने इतने अच्छे मार्क्स ले आ पाऊँ, और सभी टीचर्स का मेरा सपोर्ट था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम कर सकते हो, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, और वो मुझे अपनी गाइडलाइंस देते थे कि इस तरीके से पढ़ाई करो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से तैयारी करो। तो बस टीचर्स और फैमिली की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, आगे की क्या सोच है, आगे पढ़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी सर, मैं तो अभी 11th में मैथ लेके पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा ये सपना है कि IIT में मेरा एडमिशन हो और इंजीनियरिंग फील्ड में मैं जाके अपने देश, अपने माता पिता और अपने समाज का नाम रोशन करना चाहता हूँ। शिक्षकों के प्रति आप क्या कहेंगे? आप सरस्वती शिशु मंदिर जरही में पढ़ते हैं, और उस जगह के बारे में क्या बोलेंगे कि जहाँ के शिक्षक ने आपको अच्छे से पढ़ाया और आज आप इस स्थान पे हैं? जी सर, हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है। वो हमेशा से ही पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं। वो हमेशा से मुझे बोलते थे कि कुछ मुश्किल नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी सिलेबस है उसको ध्यान में रखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। और उन्हीं सब से मैंने तैयारी की और मेरा स्थान मेरिट लिस्ट में आया। आने वाले समय में एक चुनौती आपके पास में 12th है, उस चुनौती को आप कैसे स्वीकार करेंगे? जी सर, वो मेरे लिए एक और अवसर है कि मैं इससे भी अच्छा उसमें अपने आप को साबित कर पाऊँ कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। मैं 12th में चाहता हूँ कि मेरा इससे भी अच्छा रैंक आए, बस मेहनत करने की ज़रूरत है और मेरे टीचर्स
जो जो मुझे बताते हैं उन्हीं के हिसाब से तैयारी करूँगा तो ज़रूर मेरे 12th में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। असद का कहना है कि आज जो इस स्थान पे पहुंचे हैं, ज़िले का नाम रोशन किए हैं, इसका श्रेय अपने माता पिता के साथ में अपने शिक्षकों को देते हैं। सूरजपुर से बंसल न्यूज़ के लिए सुशील सिंह। कोरिया के खोंगापानी नगर पंचायत की छात्रा सुष्मिता पाल ने 10वीं बोर्ड में 10वां स्थान हासिल किया है। सुष्मिता की कामयाबी से परिवार खुश है और वो डॉक्टर बनना चाहती है। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? सबको, पूरे फैमिली को, मम्मी पापा सबको। ऐसे ही जैसे हमेशा करते हैं, कोई सिंपल ही पढ़ती थी। कोई टाइमिंग करता रहा होगा? लगभग नहीं, कितने घंटा तैयारी करती थी आप? 4-5 घंटा। हाँ। किसी तरह का कोई ट्यूशन वगैरह? ट्यूशन कोचिंग कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे मैं डॉक्टरी पढ़ना चाहूँगी। डॉक्टर बनना चाहेंगी? महासमुंद के सरायपाली ब्लॉक में मोहदा हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा पुष्पा चौधरी ने 95.20 अंक हासिल कर 12वीं बोर्ड में 9वीं रैंक हासिल की है। बेहद गरीब परिवार से आने वाली पुष्पा का सपना प्रोफेसर बनने का है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहदा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने शुरू से एक लक्ष्य बनाया था कि मैं टॉप 10 में अपना स्थान बनाकर रहूँगी। मैं रोज़ 6 से 7 घंटे पढ़ती थी। इस उपलब्धि का श्रेय मैं अपने माता पिता और मेरे गुरुजनों को देना चाहती हूँ। मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। बिलासपुर के साधारण परिवार की तनु ने 12वीं बोर्ड में 3रा स्थान हासिल किया है। तनु ने 10वीं में टॉप 10 में भी जगह बनाई थी और वो डॉक्टर बनना चाहती है। मैं हॉस्टल में रहती थी अभी, तो इससे पहले उस्लापुर में, और वहाँ हम लोग सबको एक साथ मिल के पढ़ते थे डेली 6 से 7 घंटे। साथ ही नीट का प्रिपरेशन भी चलता था, कोचिंग शाम को डेली। तो उस चक्कर में ज़्यादा बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं हो पाया, फिर भी अपने तरफ से मैं की थी जितना होता है। डेली 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। इसका श्रेय मेरे हॉस्टल में जितने फ्रेंड्स हैं, मम्मी पापा हैं और मेरी टीचर्स हैं, मेरी प्रिंसिपल हैं जो उस्लापुर की हैं, उनको देना चाहती हूँ। 10वीं में 8th चला गया था, पहले 6th था लेकिन 8th चला गया था बाद में। हम इस वक्त छात्रा के साथ है जो 10वीं में अपना टॉप 10 स्थान में अपना जगह बनाया है। यहाँ पर पहुँचने में मेरे पीछे बहुत लोग का हाथ है। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, फिर मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स और रिलेशन, सभी लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्हीं लोगों की वजह से मैं यहाँ पर इतना टॉप 10 में मैं अपना नाम ले आ पाई हूँ। गांव में रहकर शहर जाती थी पढ़ाई करने, किस प्रकार की कठिनाइयाँ थी और चुनौती थी? कठिनाइयाँ ज़्यादा नहीं थी। हम लोग के यहाँ तो बस आता था, सुबह आता था और शाम को 5 बजे पहुँचाने आती थी। तो समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, फिर भी मेंटेन करना पड़ता था उसको। आपने टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है, इस सफलता के पीछे आप किसको मानती हैं? अपना श्रेय किसको देती हैं? इसके लिए मैं मम्मी पापा को ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि घर में मैं जब भी कुछ करती थी तो मेरे को एकदम पढ़ने के लिए बोलते थे, और यदि सो जाती थी मैं तो जगाते थे, और सुबह तो पापा ही उठाते थे मेरे को और देते थे मोबाइल अलार्म डालने के लिए कि इतना का डालो तो इतना बजे उठोगे, ऐसे करके। 10वीं में आपने 8वां रैंक लाया है। 10वीं के बाद होता है भविष्य का निर्धारण करना। ऐसे में सब्जेक्ट सबसे बड़ा चयन करना एक मुद्दा होता है। क्या आप सब्जेक्ट लेना चाहती हैं और आगे क्या बनना चाहती हैं? बायो सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ और भविष्य में मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और सभी लोगों की डॉक्टर बन के सेवा करना चाहती हूँ। तो निश्चित रूप से सरगुजा की 2 छात्राएं हैं 10वीं की और 12वीं की, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है, और जो ये 10वीं की छात्रा है यह डॉक्टर बनकर अब सेवा करने के लिए आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं। दीपक कश्यप, बंसल न्यूज़, सरगुजा। बेमेतरा जिले की प्रशंसा राजपूत ने भी बाजी मारी है। प्रशंसा ने 2रा नंबर हासिल किया। वो ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल की छात्रा है। प्रशंसा ने कामयाबी का श्रेय टीचर्स और परिजन को दिया। आप प्रदेश में 2रे स्थान पर, कैसे फीलिंग कर रही हैं आप? बहुत खुश और प्राउड भी फील कर रही हूँ। क्या ये उम्मीदें थी आपको जब एग्जाम हुआ था? उम्मीद थी थोड़ी जी, लेकिन नर्वसनेस भी बहुत थी। कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कमाना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं? साइंस। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप इसको? मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे सारे टीचर्स।